भोली भाली जनता को ठगने वाले 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर क्राइम एडीसीपी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कौन थे सर ये लोग और किस तरह से जो है जनता को ठगते थे? ये लोग मोस्टली जो कॉलेज ख़त्म हुए स्टूडेंट्स हैं, जो इन लोगों का किसी ना किसी से ऐसा जानकारी हुआ कि विभिन्न चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स में जो टेलीग्राम, जो मोस्टली इसको बोलते हैं डार्क नेट, उसमें जब ज्वाइन करते हैं और इन लोगों का 1 महीने का ट्रेनिंग जैसे होता है कि कैसे इस माध्यम को यूज़ कर सकता है। जो बहुत सारे लोग अभी भी हमारा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है हमारा देश में अवैध नहीं है, बट ये लोग जो ई-केवाईसी बिना के, मतलब कोई ट्रांजैक्शंस बिना दिखा है, लेजर नहीं दिखाता है, और इसमें जो ये लोग ट्रेडिंग करते हैं जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म के साथ, उनसे ये सब जानकारी होता है कि आप लोग विभिन्न बैंक अकाउंट्स, जो म्यूल अकाउंट्स लेके आइएगा और उसमें हम पैसा डलवाएंगे, और जो पैसा को आप लोग फिर विड्रॉ करके फिर दूसरे अकाउंट से डिपॉजिट करके आपको कमीशन दे देंगे, अगर वो आप पैसे वापस हमको यूएसडीटी में दे दें। तो वो लोग जो पैसा बेचता है उसका सोर्स नहीं पता है, जो इतना पैसा बाहर से आ रहा है, क्योंकि ये लोग लगभग 2 महीने में 80 लाख 90 लाख तक ये लोग ट्रांजैक्शंस किए थे। और हमें लगता है कि जो लोग अभी पकड़ा गए 8 लोग, ये लोग मिड लेवल का है, और इनके ऊपर जो हो सकता है कि जो मेन ये लोग चला रहा है वो चाइनीज़ नागरिक भी हो सकता है और इंडिया में भी जो अलग अलग चल रहा है। और बहुत सारा भी ये जो कॉल सेंटर से जो इनसे जो पैसा जाता है फ्रॉड होके, वही पैसा मुझे लगता है कि एक घूम के मनी लॉन्ड्रिंग होके फिर वापस इंडिया में ये लोग ऐसा ही आ रहे हैं, और ये कमीशन के लालच में ये लोग बैक अकाउंट्स यूज़ करके लोगों को चीट कर रहा है इसमें। सर, ये कौन सी ऐप है जिससे जो है जनता को ठग रहे थे, या किस तरह से ये लोग कर रहे थे सर? ये कोई एक नया ऐप नहीं होता है, बहुत सारा ऐप जो होता है आपको स्टोर में मिल जाता है, मतलब जो प्ले स्टोर इसमें, ये ऐसा नहीं है। कोई विभिन्न वेबसाइट से ये लोग एपीके जैसे मिलता है इनको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, जब उसमें डाउनलोड करते हैं कुछ दिन इनको अच्छा ही वो लोग दिखाता है कि आपको इतना यूएसडीटी में पैसा मिल रहा है। जो कोई भी आजकल जो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको रेगुलेट करना शुरू किया था, तो उसमें ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी आधार में कोई आधार कार्ड, आईडी, पान कार्ड, सब डिटेल्स, वो उसमें जो जीएसटी का टैक्स भरना पड़ता है उनको, जब बट ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में इनमें कोई ई-केवाईसी नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये लोग कोई पर्यवेक्षण में नहीं आता है। तो ये लोग बहुत सारा जीएसटी अवॉइडेंस होता है, जीएसटी टैक्स नहीं भरता है, इनकम टैक्स नहीं भरता है, और इनका कोई सीए का कोई लेजर नहीं है, तो ये अवैध रूप में ये लोग ऐसा चला रहा है इसको। सर, अभी तक जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इन लोग करते थे? इसके अलावा इनका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मामला सर सामने आया, जो खुलासा किया है पुलिस ने, ये बड़ा गुड वर्क है। जो ये लोग 8 लोग पकड़े थे, ये लोग इनको खुद को ऐसा कह के दिखाता है कि ये लोग ट्रेडर्स हैं, बट जब ये ट्रेडिंग करता है वो लोग खुद का कैपिटल लगाना चाहिए उसमें, और जो उसमें जो अर्निंग्स होता है उसका पूरा टैक्स होता है, क्योंकि ये लोग ई-केवाईसी करके उसको ट्रेडिंग करना चाहिए। ये बिना ई-केवाईसी का इनके पास 80 लाख 90 लाख आ रहा है, और जब इनको जब हम गाड़ी वगैरह जब्त किए थे, उनका गाड़ी का ट्रेस वगैरह कर रहा है हम, और विवेचना में आगे हमको समझ में आया कि इनका जो संपत्ति है, कुछ लोगों के पास 4-5 गाड़ी है, कुछ लोगों के पास बाइक्स है 2-3 लाखों का। तो इन सब का जो हम ट्रेस करेंगे तो हमको समझ में आएंगे कि कहाँ मूल रूप से इनका पैसा आया है। ये लोग इसी से कमीशन लेके ये सब पैसा कमाता है, विभिन्न बैंक खाता खोल देता है। हमको ये भी लगता है कि कुछ जो बैंक में जब ये लोग होल्डर को लेके जाता है, जो बैंक में जो लोग हो सके, कुछ लोग वो भी मिले जुले हो सकता है इसमें। सर, जैसा कि बताया है कि जो खाते लोगों के ले रहे थे, जो भोली भाली जनता थी उनसे ले रहे थे, तो ऐसे में क्या कुछ बैंक के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? अभी हम वो वाला एंगल अभी हम ओपन ही रखे थे, क्योंकि ये लगभग चल रहा है 4-5 महीने से, और ये लोग कोई बैंक में जाता है जब वो पैसा जमा होना चाहिए, और जो कैश निकालता है चेक निकाल के, वो होल्डर के हाथ में ही होना चाहिए। तो ये होता है कि जो आदमी इनको लेके जा रहा है फ्रॉड करने वाले, वो आदमी वो होल्डर को अंदर लेके जा रहा है बैंक के अंदर, और उसी के हाथ में पैसा दिलवा रहा है। तो ये हमको लगता है कि कुछ इन लोगों का बैंक में भी कुछ जानकारी वाला लोग है जो इनको मदद कर रहा है, और ये एंगल हम ओपन ही रखे हैं, और आगे विवेचना में हम इनको भी शामिल कर लेंगे। सर, इसके अलावा और कौन कौन लोग थे, कुछ निकल के सामने आया? अभी हमको 8 लोग पकड़ा गए थे, और इन लोगों के 8 लोगों के थ्रू इनका मोबाइल जब हम पूरा गिरफ्तार विवेचना में और आगे हम चेक करेंगे, तो बहुत सारे ये लोग जो हो सकता है कि जो और बैंक अकाउंट म्यूल डीलर्स होता है, जो दलाल जैसे काम करता है कि बैंक अकाउंट लेके आएंगे और कमीशन के लिए। इसमें ये नुकसान हो रहा है लोगों के लिए, जब ये बैंक अकाउंट का यूज़ कर रहा है, जो बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है तो उसका नुकसान हो जा रहा है। उसमें जो पुराना पैसा पड़ा हुआ है, मान लो किसी आदमी का जो गरीबी आदमी हो, उसका पूरा नुकसान हो रहा है इसमें। बिल्कुल, ये एडीसीपी क्राइम थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, और इसके अलावा अगर निकल कर और लोग भी आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।